तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक जो कि है स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मसल डिसऑर्डर है। ये टॉपिक आज हमने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमें एक कमेंट रिसीव हुई थी। हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उन्होंने एक कमेंट किया था कि व्हाई डू स्केलेटल मसल्स शो फैटीग आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मसल फैटीग क्या है। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस टॉपिक को हम कंप्लीट कवर करेंगे इन डिटेल इस वीडियो में। वो किस तरीके से कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मसल फैटीग, इसके साथ साथ इसके कॉज, इसके सिम्टम्स और इसकी ट्रीटमेंट, ये कंप्लीट जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हमें मसल फैटीग के बारे में पता चल गया तो हम इस साइंटिफिक रीज़न को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये बात मैं तमाम स्टूडेंट से कहूँगी कि कोई भी टॉपिक है, चाहे बायोलॉजी, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट है, अगर तो आपने टॉपिक बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि उसका साइंटिफिक रीज़न आप बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकें। तो मोस्टली हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, इनमें साइंटिफिक रीजंस का सामना पेश करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल, जिसका नाम है पढ़ाई घर बने मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम मेनली टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मसल डिसऑर्डर। सबसे पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मसल डिसऑर्डर है क्या। मसल्स के साथ जो भी मसले मसाइल पेश आते हैं तो वो डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी मसल फैटीग होना, टिटनी होना, क्रैम्प हो जाना, टिटानस हो जाना, इस तरीके से जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यानी पट्ठों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, ये डिफरेंट किस्म के जो पेन्स हैं, मसल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो कहलाते हैं मसल डिसऑर्डर्स। ये बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपकी जो बायोलॉजी की बुक में है वो ये 4 मेंशन है, जिसमें नंबर 1 मसल फैटीग है, नंबर 2 मसल टिटनी है, नंबर 3 मसल क्रैम्प है, नंबर 4 टिटानस है। तो ये 4 टाइप्स के मसल डिसऑर्डर्स हैं। अब आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है मसल फैटीग, क्योंकि हमें जो कमेंट रिसीव हुआ था वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड था। तो ये 3 हम आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें डिस्कस किया तो किया, लेकिन आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक मसल फैटीग। अब मसल फैटीग को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मसल फैटीग है क्या। मसल फैटीग इस तरीके को आप समझ सकते हैं कि मसल्स ने आपके काम करना छोड़ दिया या वीक हो गई हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मसल फैटीग आपकी मसल एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी मसल जो है वो काम करना छोड़ दिया है या काम करना बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है, ठीक है। यानी मसल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो है आपका मसल फैटीग। अब इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। अब इसकी डेफिनेशन है फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो मसल्स हैं उनकी फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, वो हमारा कहलाता है मसल फैटीग। अब इसकी कॉज क्या होती है, यानी कि ये मसल फैटीग क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि मसल फैटीग का जो इशू होता है ये उन पेशेंट को होता है जो कि हैवी एक्सरसाइजेस बहुत करते हैं, यानी कि सामान उठाना, ले जाना, अपने हैंड और लेग्स की मूवमेंट के साथ वो बहुत ज़्यादा जो है हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं डेली बेसिस पर। शुरू में तो ये बहुत सही रहता है, लाइक वो बहुत ईजिली कर लेते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब उनकी मसल्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और उन्हें फिर इस मसल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। ये मसल फैटीग दो वजह की वजह से आपका जो है ये मसल फैटीग होता है। वो क्या है? सबसे पहले तो आपका एटीपी, ये जो फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी होती है ये होती है एटीपी की वजह से, जो कि डी अटैच नहीं होता, और जब ये डी अटैच नहीं होता तो फिर आपकी मसल जो है वो फैटीग की तरफ चली जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब क्या होता है,
एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जो है आपके मसल्स में वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है, या क्या होता है कभी कभार मसल्स में जो पीएच लेवल है वो एसिडिक की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जब वो एसिडिक की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो क्या होता है फिर मसल्स में फैटिग होना शुरू हो जाती है। अगर तो उसके मसल्स के जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करना शुरू करेंगे और पीएच उनकी जो है वो नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाती है तो मसल फैटिग पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये एसिडिक होगी या ज़्यादा लो होगी पीएच लेवल, जो मसल फैटिग का इशू है किसी भी पेशेंट को, तो वो लगातार उसको होता ही रहेगा। अब जो साइंटिफिक रीज़न पूछा था कि क्यों जो है मसल स्केलेटन मसल्स के दौरान जो मसल्स फैटिग होती हैं वो इन 2 रीज़न्स की वजह से होती हैं। उसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको जानना हो कि भाई मसल फैटिग किन पेशेंट्स के अंदर है या किन लोगों को जो है मसल फैटिग का इशू है, तो उनके जो कुछ सिम्टम्स हैं वो कुछ सोरनेस स्टार्ट हो जाती है, उनको लोकलाइज पेन शुरू हो जाता है उन्हें के लोकलाइज पेन में स्पेसिफिक बोन यानी स्पेसिफिक मसल हाथ के हैं, पाँव के हैं, कहाँ के मसल्स हैं जहाँ उन्हें स्पेसिफिक पेन होना शुरू हो गया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने का अमल जो है वो उनका शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, मसल ट्विचिंग होना शुरू हो जाती है उनकी, उसके साथ साथ ट्रेम्बलिंग होना शुरू हो जाती है। ट्रेम्बलिंग कहते हैं कपकपाहट शुरू हो जाना यानी कांपना शुरू हो जाना, शेकी मूवमेंट उनकी शुरू हो जाती है बोन्स में। तो ऐसे इश्यूज़ अगर ऐसे सिम्टम्स किसी पेशेंट्स के अंदर है तो इट्स मीन कि उन्हें जो है वो मसल फैटिग का इशू क्रिएट हो रहा है। अगर मसल फैटिग का जिन्हें भी इशू आ रहा है तो उनकी जो ट्रीटिंग साइट होती है वो क्या होती है, सबसे पहले तो अगर वो सिम्टम्स उनके अंदर वो शो हो रहे हैं, लाइक वो सिम्टम्स सेम उसी पेशेंट के अंदर यानी कि मसल फैटिग के सेम सिम्टम्स उस पेशेंट के पास मौजूद हैं, सबसे पहले उनके लिए है कि वो डॉक्टर के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें अपने ये मसल से रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि ये घर पर बैठ के नहीं पॉसिबल कि ये सॉल्व हो जाएँ, ये सिर्फ आपके डॉक्टर के पास जाने से ही होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ ट्रीटिंग फैक्टर्स हैं जो कि हमें बताए जाते हैं, लाइक वो ट्रीट किया जाता है रेस्ट एंड रिकवरी से। अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो वो रेस्ट एंड रिकवरी से भी सॉल्व हो जाता है, यानी कि उनका जो मसल फैटिग का जो इशू है वो सॉल्व हो जाता है। इसके साथ साथ स्टे हाइड्रेटेड एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट, यानी कि हाइड्रेटेड रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट बनाएं। उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस। इस तरह की मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट को जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। ऐसी मेडिसिन्स विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशंस के आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक जिसे हमने डिस्कस किया और हमने जाना कि मसल फैटिग क्या है और ये क्यों होता है, किस लिए होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और जो हमारी स्टूडेंट हैं जिनका एक साइंटिफिक रीज़न था दैट व्हाई डू स्केलेटन मसल फैटिग आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, तो ये भी उनका जो साइंटिफिक रीज़न है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो इस टॉपिक को लेके वो भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने जो भी टॉपिक समझना है तो आप कोशिश करें कि उसे कमेंट में मैंशन कर दें ताकि फिर हम उसकी डिस्कशन फर्दर डिस्कस करें और उसी टॉपिक को लेके हम अपनी अगली आने वाली वीडियो बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।